चलो देखो इधर, ये जो वर्ड मीनिंग लिखा गया देख रहा है, तारीख वहाँ लो बेटा, लो 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 वो हाँ ये वाला लो। तारीख कितना है? 24 झमना का बोल रहा है 24 नहीं ना है? दिख रहा है वर्ड मीनिंग लिखा गया है। और ऊपर में लिखा गया ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश देना। ऑर्डर से शब्द, ऑर्डर शब्द से ही पता चल रहा है कि लगता है किसी को नहीं कहता है ऑर्डर कर रहा, नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर शब्द से पता चल रहा है कि आदेश देना। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ये सब वर्ड मीनिंग लिखा गया है, ये सब आदेश देने वाला वर्ड मीनिंग है। क्या है? आदेश देने वाला है ना, कोई काम बताने वाला। ऑर्डर करना, आदेश देना का मतलब कोई काम बताना ही ना, इसका मतलब ही होता है। होटल में जाता है जैसे ऑर्डर करता है। हाँ होटल, अरे कदा जैसे हाँ जैसे ऑर्डर करता है बर्गर पिज्जा। बर्गर पिज्जा क्या करता तुम? ऑर्डर करता है ना। ऑर्डर करने का मतलब क्या हुआ? उसको काम देना हुआ ना, काम दिए वो फिर मेरा चीज लेके आया। हाँ जिसको काम देना उसका नाम वेटर कहते हैं, फुल वेटर नहीं, वो खाना खिलाने वालों को कहते हैं, ठीक है। हाँ, और जो तुम्हारा खाना लेके आता है उसको कहते हैं डिलीवरी बॉय, ठीक है। हाँ, जो खाना देने वाला को कहते हैं डिलीवरी बॉय, ठीक है। और जो खाना वहाँ होटल में खिलाता है उसको कहते हैं वेटर, ठीक है। समझ गया ना? चलो इसको देख लो। अब देखो, जैसे एक बार हम पढ़ के बता देते हैं, इसका मतलब तुम लोग को समझा देते हैं कि किसका किसका क्या क्या होता है ना। लिखा गया है COME, कम NEAR, कम नियर। इसका बीच का हिंदी लिख दिए हैं। कम नियर का मतलब होता है पास आओ। क्या होता है? पास आओ। जैसे हम तुमको बोला, ए कम नियर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कम नियर, इधर आओ ना, कम नियर, इधर इधर आओ। ये क्या है? ये कम नियर है। इसको बोला ये मेरे पास आ गया, ये क्या हो गया? कम नियर। जाओ, ठीक है। सबको भी एग्जांपल में बता देंगे हम। कम नियर का मतलब क्या हो गया? पास आओ। एक होता है कम, कम का मतलब होता है, पता क्या होता है? आना। लेकिन आने का मतलब नहीं कि तुम्हारे पास आना, वो आएगा वहां खड़ा रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उसको फिर से हम बोलेंगे कम नियर, मतलब मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ, ठीक है। क्या बोलेंगे? कम नियर, है ना, मतलब पास आओ। उसके बाद लिखा हुआ है लिसन। क्या लिखा हुआ है? LISTEN। लिसन मैंने क्या होता है? सुनो। लिसन, लिसन टू मी, मेरा सुनो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। समझ गया ना? जैसे हम कहीं बोलता है तुम सुन रहा है मेरा बात, तो तुम बोल सकते हैं हेलो लिसन, सुन रहा है। चलो ठीक, इसका मतलब समझ गया? ये समझ गया ना? अब इसका समझ गया। अब इसका बारे है ना। अब इसका होता है, देखो क्या लिखा रहा है? स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप मतलब रुको, रुको, है ना। स्टॉप फेयर, यहाँ रुको। किसी को बोल सकता है इंग्लिश में? एक काम कीजिए ना, स्टॉप 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 स्टॉप। गाड़ी को ही रोकता था, स्टॉप स्टॉप खा देता है, मतलब रुको रुको। क्यों? क्योंकि हमको उस पे बैठ के जाना है ना। रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। चलो ठीक है, समझ गया इसका मतलब? चलो ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्पीक। ये लिखा हुआ है स्पीक। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है? SPEAK। स्पीक मतलब बोलो। हेलो, स्पीक मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। समझा क्या? स्पीक का मतलब होता है बोलना। अगर तुम लोग को हम कहे, चाहे कोई कहे हेलो स्पीक, तो तुम बोलो। बोले क्या? तब बोलना क्या था? किसी अपना नाम बताओ, तो बताएगा कि नहीं बताएगा? कुछ भी पूछेगा तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना, कोई भी चीज बोलना, ठीक है। बस मुंह से कुछ शब्द निकालना, समझो तुम बोल रहा है, मतलब स्पीक कर रहा है ना। चलो देखो, उसके बाद क्या है? गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरो। अब कोई छत पे चढ़ा हुआ, क्या कहे? गेट डाउन, गेट डाउन, नीचे उतरो बोलेगा ना। चाहे कहीं पे, चाहे पेड़ और पे कहीं पे चढ़ा हुआ है, उसको तुम इंग्लिश में गेट डाउन बोल सकता है ना। गेट डाउन, इधर आओ, इधर इधर, नीचे उतर, नीचे उतर। फिर उसको बोला कम नियर, कम नियर, मेरे पास आओ, बोलेगा ना। तो कहने का मतलब है किसी को उतरने के लिए हम आदेश दे सकते हैं कि गेट डाउन, नीचे उतरो, गेट डाउन, नीचे उतरो, है ना। क्या बोलेंगे? गेट डाउन। क्या बोलेंगे? गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब नीचे उतरो। चलो ठीक है, ये हो गया ना, ये हो गया। अब बारी किसका है? बाहर ठहरो, है ना। इसका क्या लिखा हुआ है? वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड, OUTSIDE, WAIT। वेट आउटसाइड का मतलब होता है, वेट आउटसाइड का मतलब होता है बाहर ठहरो। क्या होता है? बाहर ठहरो,
तुम कह सकता है, तुम मान लो रूम में कोई काम कर रहा है, तुमसे कोई मिलने के लिए आया, बोल सकता है ना, सुनिए ना थोड़ा सा, यू कैन वेट आउटसाइड, आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। इंग्लिश अगर तुमको थोड़ा सा आएगा बात करने के लिए तो थोड़ा सा तुम फुल इंग्लिश में उनको बोल सकता है ना, यू कैन वेट आउटसाइड, आप मेरा बाहर इंतजार कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और शॉर्टकट में अगर इंग्लिश बोलना है छोटा सा तो खाली बोल सकते हैं हेलो वेट आउटसाइड, मतलब बाहर ठहरो, है ना, वेट आउटसाइड मतलब बाहर ठहरो। तुमसे कोई मिल जाए तो तुम नहीं कह सकता वेट आउटसाइड, बाहर ठहरिए ना, हम आते हैं थोड़ा सा कुछ काम करके घर में, है ना। चलो इसका मतलब ये हो गया। अब है क्या लिखा हुआ, लुक हेयर, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लुक हेयर, है ना। लुक का मतलब होता देखना, हेयर का मतलब होता इधर, अब दोनों को साथ में जोड़ा है तो हो गया लुक हेयर। लुक हेयर का मतलब होता इधर देखो, इधर देखो, हेलो लुक हेयर, हम तुमको बोलेंगे लुक हेयर मतलब तुम इधर देखो मेरे पास, जो हम कह रहे हैं मेरा बात सुनो, है ना, समझ गया ना। तो इस मीनिंग का मतलब हो गया, लुक हेयर का मतलब हो गया इधर देखो। अब हमको लगता है कि ये 5-6 को जो वर्ड मीनिंग तुम लोग को दिए हैं और आगे इसका ज्यादा भी वर्ड मीनिंग होता है, ऑर्डर करने वाला और भी वर्ड मीनिंग होता है जो तुम लोग को हम लिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो शब्द दिया गया है, अब इस शब्द को तुम लोग आपस में प्रयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है बात विचार करने के क्रम में, समझ में आया क्या। अगर चाहता है कि ये जिंदगी भर हमारे मुंह में याद रहे, हमारे दिमाग में रहे, तो एक बात अपना लो कि आपस में बात विचार करते रहो इसके बारे में। बात समझ में आया क्या। आपस में अगर बात विचार करते रहोगे तो एक चीज बताते हैं, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं और तुमको याद भी रहेगा, है ना। और बोलने से थोड़ा सा इंग्लिश स्टैंडर्ड में बोलोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा भी, है ना। तुम थोड़ा चुप रहो, समझ आया क्या बोले हम, हैं। तो ये वर्ड मीनिंग का मतलब तो समझ गया। अब इसको जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो, फिर आगे कुछ बताते हैं। ऊपर लिखेंगे क्या चीज, ऑर्डर। हाँ एक मिनट है, कॉपी के सबसे ऊपर में ये लिखेगा ऑर्डर मतलब होता आदेश, और उसी के अंदर ये आ गया, ठीक है। जैसे ए हेलो देखो ये बात समझो, ए चुप, जैसे मान लो कि वेजिटेबल लिखता है, एनिमल्स लिखता है, तो वेजिटेबल मैंने सब्जी होता है, एनिमल्स मैंने जानवर होता है ना। तो सब्जी में क्या लिखता है, बीटर गोर्ड, लेडीज फिंगर, ब्रिंजल लिखता है, लेडीज, ये सब लिखता है ना। तो वो सब सब्जी का नाम है, क्या है, सब्जी का नाम है। लेकिन सब्जी को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल, है ना। तो वेजिटेबल को नहीं खाता है, वेजिटेबल का जो नाम दिया है फलना फलना सब्जी वो सब खाता है ना। उसी तरह लिखा हुआ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश। तो आदेश कोई क्या करता है, आदेश का ये सब नाम दिया गया, ये सब का प्रयोग करना है तुमको, है ना, जिसको कहते हैं आदेश देना, समझा है क्या। चलो ठीक है, अच्छा ये बता दिया सब, इसको मिटा देते हैं ना, क्या बता दीजिए सर किस, हाँ लास्ट में सुनो ना, उतर गया सबका, हाँ, बैठा सकते हैं ना, ये वाला उतार। नीचे वाला उतार वहीं से बैठाते हैं। देखा कल इंडिया जीता मैच रे, हाँ सर, मजा है ना। हाँ देखो यही नहीं कहते हैं, जब जीता इंडिया तो लोग बहुत खुश, जब हारा तो लोग गाली दिया, गलत बात है। क्या नहीं किया, सर क्या नहीं किया, हमारे जो खास प्लेयर, महान प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल तक जा करके अपना वहां तक पहुंच बनाया है, मेहनत कर करके उतना, और आगे चल के मतलब कि बहुत सारे खेल में उनका योगदान रहा है, मैच जितवाने का भी, चाहे कोई भी प्लेयर हो, विराट कोहली हो या पांड्या है, चाहे जो भी है, केएल राहुल हो गया, चाहे मोहम्मद सिराज हो गया या फिर मोहम्मद सामी हो गया, जितना क्रिकेटर इंटरनेशनल प्लेयर है, जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर है, सबको रिस्पेक्ट से बात करो। और जरूरी नहीं कि जितना क्रिकेटर है, नहीं, अगर दुनिया में तुमसे कोई बड़ा आदमी भी है तुमसे रिस्पेक्ट से बात करो, कोई खास आदमी कोई बहुत बड़े पहुंच पे है उनसे अच्छा से बात करो। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है ना तो उनको गाली मत दो, समझ में आया क्या, गाली नहीं दो। क्यों, क्योंकि कल T20 का मैच था ऑस्ट्रेलिया के ही साथ, कल इंडिया जीता। यहाँ देखो हमारे ज्यादा योगदान बता देते हैं, तो योगदान रहा, देखो जहां तक तो कहा जाता है कि पूरे टीम का योगदान है मैच जितवाने का, लेकिन हमको 2-3-4 ज्यादा योगदान उसमें आ रहे हैं, मतलब सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, ईशान किशन। पहले तो ईशान किशन अच्छा बैटिंग किया और ये सूर्य कुमार यादव ये दोनों अच्छा बैटिंग किए, उसके बाद में फिर रिंकू सिंह लास्ट में मैच को तो खैर विन करवा ही दिए, जितवा ही दिए। लेकिन क्या वही कल होकर के नहीं जितवा पाते, मैच हार जाते, तो तुमको बताते हैं आज वही सब प्लेयर को लोग गाली देते, हम बताते हैं। लेकिन कल जितवाए ना, तो चलो रिंकू सिंह अच्छा है ना, सूर्य कुमार अच्छा, ईशान किशन अच्छा। सूर्य कुमार यादव के बारे में पता क्या कमेंट आता था, सब लड़का से सुनते थे कि वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाया, वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाया। अरे है तो एक प्लेयर ना, हालांकि बेचारा का बल्ला नहीं चल रहा, वो आउट हो जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे, नहीं चल पा रहे, रन नहीं बना पा रहे, बात समझो। लेकिन देखो उनका समय आया तो आज क्या किए, कल पूरा मैच जितवाने का सबसे बड़ा योगदान उनका स्टार्टिंग में, ठीक है, समझा क्या, बताओ।
और उनको भी कल कुछ दिन पहले ही गाली दे रहा था, सब दे रहा था कि नहीं, और कल उनका तारीफ करने लगा। ये कौन है यार इंसान? इंसान तो मतलब इतना ना गिर चुका है ना कि हम क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तुम लोग तो कभी भावना मत रखना, पहले बता दिए हैं। थोड़ा सब तक कोई किसी प्लेयर को चाहे किसी भी आदमी को गाली गलौज करे तो तुम सोच लेना, ठीक है? जो समझ में आए जो कर दे दम पट से, गलत बात है। हो गया बेटा इसको, चलो ठीक। जीते तो अच्छा, हारे तो खराब है। बाप रे बाप, एक दिन बाबू उठा के दे दिया है साइकिल तो बड़ी अच्छा, नहीं देखे दे घड़ी घड़ी आप बिहार होके तने नहीं समझेंगे कितना होशियार है, हैं? ये वो बाला छुई आता कहीं आयो नहीं बैठ चलाया ना चाहिए नहीं, चलता नाटक बतिए। हम तो भाई देखो, हम तो सच बताते हैं ना कि ये है, हम भी टीचर लाइन में है ना तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, रियल बताते हैं हम। अरे तो अगर टीचर लाइन में नहीं रहते ना तो इतना ना हम मतलब क्या करो, इतना बोलते ना, इतना भी बहुत लंग फंग क्या बोलते हैं ना कि समझ में आ जाता। लेकिन लोग इसका गलत फायदा समझ लेगा ना कि टीचर लोग कैसे बोलता है, सोशल मीडिया पे ऐसे बोलता है, समझा बात को? इसलिए नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा प्रतिबंध में हम बंधे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये उचित बात बताया जो बताया सुन लो, ठीक है? इज्जत करता तो हमेशा इज्जत करो, कभी किसी का बेइज्जत नहीं करो। हाँ,